नमस्कार विद्यार्थियों, हम कक्षा 6 की संस्कृत विषय की व्याकरण पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम तृतीय अध्याय पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, तृतीय अध्याय में हम वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन के विषय में पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने वर्णों के विषय में पढ़ा और अब हम वर्ण संयोजन के विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बार हम देखते हैं वर्ण संयोजन। ठीक है, वर्ण संयोजन। सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि वर्ण संयोजन किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़कर उनसे शब्द या पद बनाया जाता है। दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़कर उनसे शब्द या पद बनाने की प्रक्रिया वर्ण संयोजन कहलाती है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़कर उनसे शब्द या पद बनाने की प्रक्रिया, पद बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्ण संयोजन कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण संयोजन कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। तो आपने पढ़ा, दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़कर, वर्णों को मिलाकर उनसे शब्द या पद बनाने की प्रक्रिया जो है वह वर्ण संयोजन कहलाती है। ठीक है, वर्ण संयोजन को उदाहरण से समझें तो जैसे र धन, आ धन, मैं धन, अ। ठीक है, तो ये सब मिलाकर क्या बनेगा? देखिए, र जो हल चिन्ह से युक्त है, आ तो ये रा हो जाएगा, मैं धन, अ तो क्या बन जाएगा? राम है। ठीक है, रे और आ ये दोनों मिलाकर क्या बना? रा। धन, मैं धन, अ तो ये बन गया मह। ठीक है, और ये दोनों मिलाकर के क्या बनेंगे? राम है। क्या बनेंगे? राम है। ठीक इसी प्रकार से र धन, आ धन, मैं र धन, अ धन, मैं धन, आ। ठीक है, तो यहां देखिए, र और ए इन दोनों को मिलाया तो ये र बन गया। धन, में और आ दोनों को मिलाया तो ये मां बन गया। ठीक है, ये दोनों मिलकर के क्या बना? रमा। क्या बन गया? रमा। ठीक है, तो इस प्रकार से दो या दो से अधिक वर्ण जो होते हैं उनको मिला करके और शब्द या पद बनाने की प्रक्रिया जो है वह वर्ण संयोजन कहलाती है। ठीक है, तो आइए इसके और बहुत सारे उदाहरण हम समझते हैं। अभी आपने राम और रमा दोनों के उदाहरण समझे। ठीक है, अब हम आगे के उदाहरण समझते हैं। तो जैसे नंबर 1 पर अजा। ठीक है, अजा जो है, क्योंकि यह वर्ण संयोजन है
तो अजा हम यहां नहीं लिख करके और यहां लिखते हैं अजा। ठीक है, तो अजा जो है इसका वर्ण संयोजन कैसे होगा ये देखना जरूरी है। तो इसमें होगा अ धन ज धन आ, तो क्या हो जाएगा अजा। ठीक इसी प्रकार से जैसे कमलम, तो इसमें क्या हो जाएगा क धन अ धन म धन अ धन ल धन अ धन मैं, तो इन सब से मिलकर के क्या बनेगा कमलम। क्या बनेगा कमलम। तो आपने देखा अजा और कमलम, तो अ धन ज धन आ अजा, कमलम क धन अ धन म धन अ धन ल धन अ धन मैं, तो कमलम। ठीक इसी प्रकार से कपोत, जन्नी और चंद्र, इन तीनों का हम बनाएंगे। तो देखिए कपोत है, जननी और चंद्र है। तो देखिए कपोत है क धन अ धन प धन ओ धन त धन अह, क्या बन जाएगा कपोत है। ठीक इसी प्रकार से जननी ज धन अ धन न धन अ धन न धन ई, क्या हो जाएगा जननी। और चंद्र, तो च धन अ धन न धन, ठीक है, द धन र धन अ, तो चंद्र है। क्या बन जाएगा चंद्र है। तो इस तरीके से आपने 5 एग्जाम्पल देखे, और आइए अब हम देखेंगे कृषक, वृषभ और माता। कृषक, वृषभ और माता। तो कृषक, वृषभ और माता, ये 3 जो शब्द हैं इनका वर्ण संयोजन किस प्रकार से होता है। तो देखिए नंबर 4 पर, 5 पर और 6, नंबर 6, 7 और 8। तो कृषक, ठीक है, ये हो जाएगा क धन री धन स धन अ धन क धन अ, तो ये क्या हो जाएगा कृषक। क री धन स धन अ धन क धन अ, तो कृषक। इसी प्रकार से वृषभ है, तो व धन री धन स धन अ धन भ धन अ, तो वृषभ है। और माता, ठीक है, तो माता के लिए म धन आ धन त धन आ, क्या हो जाएगा माता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपने देखा। अब हम देखेंगे लता, पिता, पत्रम और नाटिका का। तो अगला होगा लता, पिता, पत्रम और नाटिका। ठीक है, ये हो जाएगा 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो लता, लता का हम देखेंगे ल धन ए धन त धन आ, तो क्या हो जाएगा लता। ठीक इसी तरह पिता का प धन ई धन त धन आ, तो ये क्या हो जाएगा
पिता। और पत्रम, तो पत्रम का हो जाएगा प धन त धन र धन ए धन मैं। तो ये क्या हो जाएगा? पत्रम। ठीक है, पत्रम। और नाटिका, तो न धन आ धन ट धन ई धन क धन आ। तो ये क्या हो जाएगा? नाटिका हो जाएगा। इस तरीके से आपने यहाँ तक देखा। आगे हम देखेंगे भवनम सूर्य परीक्षा पुत्र है। ठीक है, भवनम सूर्य परीक्षा और पुत्र है। ठीक है, तो भवनम भवनम सूर्य परीक्षा और पुत्र है। तो इनका क्रम होगा ठीक है, भवनम ये हो जाएगा भय धन अ धन व धन ए धन न धन अ धन मैं। ठीक है, ये हो जाएगा भवनम। और इसी प्रकार से सूर्य, तो स धन उ धन रे धन ये धन ए। ठीक है, सूर्य। ठीक है, इसी प्रकार से परीक्षा, तो प धन रे धन ई धन क धन स धन आ, परीक्षा। और पुत्र है, तो प धन उ धन त धन रे धन ए। तो ये क्या हो जाएगा? पुत्र है हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा। अब हम करेंगे कलिका लक्ष्मी कक्षा विद्यार्थी। ठीक है, कलिका कक्षा, कलिका लक्ष्मी कक्षा और विद्यार्थी। कलिका लक्ष्मी कक्षा विद्यार्थी, कलिका ठीक है, लक्ष्मी कक्षा और विद्यार्थी। ठीक है, इन सब का हम करके देखेंगे। तो देखिए, कलिका, कलिका का हो जाएगा क धन अ धन ल धन ई धन क धन आ। लक्ष्मी ल धन अ धन क, ठीक है, धन स धन मैं धन ई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लक्ष्मी हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से कक्षा, तो क धन अ धन क धन स धन आ, कक्षा। और विद्यार्थी, तो विद्यार्थी का हो जाएगा व धन ई धन द धन ये धन आ। ठीक है, विद्या धन थी। ठीक है, तो थे धन विद्यार्थी, तो विद्या र धन थे धन ई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? विद्यार्थी हो जाएगा व धन ई वि द्या, तो द धन य धन आ विद्या। ठीक है, रथी, तो
र धन थ धन ई, तो विद्यार्थी। तो इस प्रकार से ये हमने 20 उदाहरण हल किए। निश्चित तौर पर आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले उदाहरण देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल करने पर, ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल किया जाता है और उससे शब्द या पद बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण संयोजन कहेंगे, ठीक है, वर्ण संयोजन कहते हैं। इसके अनेक उदाहरण आपने देखे। अब हम देखेंगे श्रमिक, विद्यालय, अध्यापक और पुस्तकम। श्रमिक, विद्यालय, अध्यापक और पुस्तकम। आइए देखते हैं। श्रमिक, विद्यालय, अध्यापक और पुस्तकम, ठीक है। तो आइए देखते हैं। श्रमिक है, इसके लिए स धन र धन अ धन म धन ई धन क धन अ, ये हो जाएगा श्रमिक है, ठीक है। अब आता है विद्यालय, तो व धन ई धन द धन ये धन आ धन ले धन अ धन विद्या लय, तो ल धन अ धन य धन अह, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? विद्यालय, ठीक है। अब बात करते हैं अध्यापक। तो अध्यापक के लिए अ धन ध धन य धन आ धन प धन अ धन क धन अ, ठीक है, अध्यापक। ठीक इसी प्रकार से पुस्तकम, तो प धन उ धन स धन त धन अ धन क धन अ धन मै, ठीक है, पुस्तकम। ये क्या हो गया? पुस्तकम। ठीक अगले जो हमारे उदाहरण हैं वे हैं स्वतंत्रता, मयूरः और काकः कुक्कुरः। स्वतंत्रता, मयूरः, काकः और कुक्कुरः। स्वतंत्रता, मयूरः, काकः, कुक्कुरः। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, मयूरः, काकः और कुक्कुरः। तो देखिए स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता जब हम इसका वर्ण संयोजन करेंगे तो इसका वर्ण संयोजन होता है स धन व धन आ धन त, स धन व धन अ धन त, ठीक है, धन न, ठीक है, धन त धन र धन ए धन ते धन आ, ये हो जाएगा स्वतंत्रता। स धन
वै धन ए धन नै धन तै धन ए धन तै धन रै धन ए धन तै धन आ, स्वतंत्रता। ठीक है, इसी प्रकार से मयूर है, तो इसका हो जाएगा मैं धन ए धन ये धन उ धन रे धन है। और ठीक है, काक है क धन आ धन क धन है। कुक्कुर है क धन उ धन क धन क धन उ धन रे धन ए। ठीक है, कुक्कुर है। तो इस प्रकार से ये हमारे एग्जाम्पल हुए। अब हम देखेंगे कृष्ण है पत्रिका वानर शशक। कृष्ण है पत्रिका वानर और शशक। कृष्ण है, ठीक है, पत्रिका वानर शशक है। ठीक है, कृष्ण है, हम शुरू करेंगे। तो कृष्ण है ये होगा क धन री धन श धन ण धन है। कृष्ण है पत्रिका, तो पै धन ए धन तै धन रे धन ई धन क धन आ, तो ये हो जाएगा पत्रिका। इसी तरीके से वानर है वै धन आ धन नै धन ए धन रे धन है। और शशक है तो स धन ए धन स धन ए धन क धन ए, तो ये हो जाएगा शशक है। ठीक है, इस तरीके से हम आपके अध्याय के 32 उदाहरण जो हैं उन्हें हल कर चुके हैं। ठीक है, आगे 32 के बाद में होगा नासिका बिंब शौर्य भोजनम। नासिका बिंब शौर्य भोजनम, तो देखिए नासिका बिंब शौर्य और भोजनम, इस प्रकार से ये 4 उदाहरण हमारे पास हैं। नासिका, ठीक है, बिंब शौर्य और भोजनम। ठीक है, तो ये क्रम से हैं, तो ठीक है 36 तक। नासिका बिंब शौर्य और भोजनम। नासिका न धन आ धन स धन ई धन क धन आ, नासिका। ठीक है, बिंब तो ब धन ई धन मैं धन ब धन ए, बिंब। शौर्य तो स धन औ धन रे धन ये धन ए, शौर्य। अगला है भोजनम, तो भ धन ओ धन जय धन ए धन न धन ए धन मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा भोजनम। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे अगले उदाहरण जो हैं वे हैं हिमालय, विशालय, वर्णमाला और संस्कृत।
हिमालय विशाल है, वर्णमाला और संस्कृत। हिमालय विशाल है, वर्णमाला और संस्कृत। ठीक है, तो ये क्रम से हैं। टोटल 40 है। तो देखिए इनको हल करके देखते हैं। हिमालय है, ठीक है, तो हिमालय हो जाएगा है धन, ई धन, मैं धन, आ धन, ले धन, ए धन, ये धन, ए। ठीक है, हेमा ही मा ल यह। ठीक है, हिमालय है। विशाल है तो वह धन, ई धन, स धन, आ धन, ले धन, है। तो ये हो जाएगा विशाल है। देखिए वी, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, वी। ठीक है, ये दोनों मिलकर के सा और ये दोनों मिलकर के ल है। तो इस प्रकार से वी सा ल। ठीक है, ये कंप्लीट विशाल है बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से वर्णमाला, तो वै धन, रे धन, णे धन, ए धन, मैं धन, आ धन, ले धन, आ। तो ये हो जाता है वर्णमाला। और ठीक इसी प्रकार से संस्कृत, स धन, अ धन, म धन, स धन, क धन, रि धन, तय धन, ए। तो ये हो जाएगा संस, ठीक है, संस्कृत। ठीक है, इस प्रकार से हम वर्ण संयोजन करते हैं। ठीक है, जो शब्द टुकड़ों में बटा हुआ होता है उसे हम वर्ण वियोजन कहते हैं। ठीक है, वर्ण वियोजन या वर्ण विन्यास। तो दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर के जो शब्द या पद बनाते हैं वह प्रक्रिया वर्ण संयोजन कहलाती है। और जब इन शब्दों को हम फिर से वर्णों में तोड़ देते हैं, अलग अलग वर्णों में तोड़ देते हैं, तो यह वर्ण वियोजन या वर्ण विन्यास कहलाता है। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। आइए अब आगे देखते हैं।